हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोग से, जो है मेरी प्रेगनेंसी। और मेरी प्रेगनेंसी में मेरे लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, बहुत सारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुई है। वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो लास्ट नवंबर में स्टार्ट हुई थी। 21 को मैं डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया है। और उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। पहला मंथ जो था मेरा, उसमें बहुत सारा टेस्ट हुआ था। फिर मैं अपने मम्मी के पास चली गई, अपने मायके, और वहाँ जाके मैं कुछ दिन रही थी। और इसी तरह से मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो चल रही थी। और मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी उसमें जो अच्छी चीज़ नहीं थी वो मेरे लिए, और टेंशन वाली जो चीज़ थी वो था मेरा वेट। बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था। 21 केजी मैंने वेट अपना बढ़ा लिया था, पता नहीं कैसे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या खा लिया है या कितना मोटा बच्चा आने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, टेंशन में भी थी कि इतना ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो मतलब इसको मैं कम कैसे करूँगी। वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है, मुझे ये पता है। 21 केजी तो एक्सट्रीम हो गया, और उससे ज़्यादा और बढ़ेगा तो कितना। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था इस बात का कि नहीं, मुझे अब नहीं करना है वेट गेन। तो 9th मंथ जो मेरा था लास्ट का, उसमें मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैंने 8th मंथ से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उतना सीरियसली मैंने नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही हूँ। और मैं ऐसे ही मतलब चलो ठीक है, कुछ मीठा भी खाना था, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी। पानी पूरी खाना है तो मुझे खाना ही है, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा जान निकल जाएगा। मुझे पूरा टाइम मुझे वही चीज़ दिमाग में चलते रहता था। कि जब मैं 9th मंथ में गई अपने डॉक्टर के पास तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है तुम्हारा। एडेड शुगर कुछ भी मत खाना, जो भी बाहर का चीज़ बिल्कुल बंद कर दो। कुछ भी बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, कोई फूड आइटम नहीं खाना है। बट फिर भी मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब मैंने लास्ट अपना वेट किया तो 75 केजी मैं पहुंच चुकी थी। और मैंने स्टार्ट किया था 54 केजी से, जो कि एक्सट्रीम था मेरे लिए। और बहुत शॉकिंग था कि इतना ज़्यादा वेट कैसे गेन हो गया। मतलब मैं खाती थी, चलो ठीक है यार, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, लेकिन आप थोड़ा सा खाओगे उसके बाद फिर आपको मन नहीं करेगा खाने का। यही चीज़ मेरे साथ थी। मैं थोड़ा सा खाती थी, ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी, ऐसा नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं, बस उन्होंने बोला कि तुम अपना थायराइड चेक करा लो। उनको भी लग रहा था कि अरे इतना वेट गेन हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगा। मुझे भी इस बात का टेंशन था। इनफैक्ट मेरे अंदर में यही चल रहा था कि मुझे लगता है मेरा नॉर्मल डिलीवरी होने वाला नहीं है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा मतलब वेट गेन नहीं करते हैं, मतलब कम जिनका वेट बढ़ता है, वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 7th 8th 9th एक्चुअली 3 मंथ का जो था वो बीपी मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने लिटरली डरा दिया था। एक मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, जो मैंने लिया। और फिर मैं गई कुछ दिन के बाद डॉक्टर के पास। तो मेरा वेट भी नहीं कम हो रहा था, मतलब वेट बढ़ते चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था। और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब लास्ट का जो मेरे को याद है कि लास्ट का जब मैंने कराया था टेस्ट, तो उसमें मैं 150 बाई समथिंग था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो उन्होंने बोला अरे इतना तुम क्यों टेंशन ले रही हो, क्या सोचते रहती हो दिमाग में। एक ही तो चीज़ है, आदमी वही तो नहीं कर सकता है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम टेंशन नहीं ले सकती हो। ऐसे थोड़ी होता है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको टेंशन दे देती है, आप चाहो या ना चाहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको टेंशन हो ही जाता है। तो ऐसा ही चल रहा था, और वो चीज़ सुन के मेरे को और ज़्यादा टेंशन बिल्ड हो गया था। मेरे घर में सब लोग मुझे समझा रहे थे कि अरे यार प्रेगनेंसी है, इतना तुम क्यों टेंशन ले रही हो, क्या सोचते रहती हो पूरा टाइम। मूवी देखो, फ़ोन देखो, जो देखना है देखो, लेकिन खुश रहो।
क्यों टेंशन ले रही हो। तो उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे वेट का है, और मतलब बीपी बढ़ गया तो उसका भी अलग सा टेंशन हो गया। मतलब आप नहीं चाहोगे कि हाँ टेंशन लें, फिर भी हो गया टेंशन मुझे तो। अब ऐसे लाइफ चल रही थी। अब मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। मैंने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा था, प्रेगनेंसी का, लास्ट डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का। फिर मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, जब वो लोग कर सकते हैं तो मेरे में क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे करना ही है, नॉर्मल डिलीवरी ही करना है मुझे, मैं सिजेरियन नहीं कराने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट किया। वॉकिंग में मैंने रोज़ दिन मैंने आई थिंक 6000 स्टेप्स में 4 किलोमीटर्स होता है। स्टेप ट्रैकर मेरे पास ऐप है, उसके अकॉर्डिंग 6000 स्टेप्स मैं कंप्लीट करती थी। किसी दिन शाम में 1.5 घंटे घूम के अपने बालकनी में, किसी दिन अगर शाम में नहीं हो पाया तो हाफ सुबह में घूमती थी और हाफ खाने के बाद। अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, और ये चीज़ मेरे बहुत बचपन से आ रही है कि मैं जिस चीज़ को ठान लेती हूँ वो चीज़ मुझे करना ही होता है। तो ये आप कह सकते हो कि एक मेरा जो खुद का सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो आप लोगों को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और करना चाहिए अपने आप को मोटिवेट। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि हाँ नहीं हो पाएगा मुझसे, उसने कर लिया मुझसे नहीं होगा, मेरा वेट इतना बढ़ गया है, तो आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखो जो आपको हेल्प करे। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का मैंने नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो देखा था और उन लोगों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। हाँ, कुछ लोगों ने डरा भी दिया, बट कुछ लोगों से मुझे मोटिवेशन भी मिला। और मेरा लिटरली टेंशन भी थोड़ा कम हो गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया है तो हो गया है, क्या कर सकते हैं। अब वेट तो कट नहीं कर सकते इतना, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से लाइफ चल रही थी मेरी। और फाइनली मेरी डॉक्टर ने मुझे अगेन डरा दिया, बोला कि आपका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम आपका जो डिलीवरी का जो डेट है उससे पहले आपका डिलीवरी कराएंगे। मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, पहले हम तुमको इंटरनल चेकअप करते हैं। तो उन्होंने जब इंटरनल चेकअप किया तो मुझे लिटरली इतना ज़्यादा पेन हुआ था उस टाइम, फर्स्ट टाइम पे, कि मेरी चीख निकल गई थी और मैं मतलब आंसू आने लग गए थे मुझे, और मैं मम्मी मम्मी खूब चिल्लाने लग गई थी। तो उन्होंने बोला कि जब तुमको हम इंटरनल चेकअप कर रहे हैं तब तुमको इतना दिक्कत हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो तुम कैसे करोगी नॉर्मल डिलीवरी। तो बोला कि कोई बात नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम है तो मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँ। 16 जुलाई को उन्होंने मुझे बुलाया था। तो और लास्ट जो मैंने गई थी मैं रेगुलर चेकअप के लिए जो चल रहा था मेरा, तो उसका 16 जुलाई और उसके बीच में आई थिंक 7 डेज़ का, हाँ 1 वीक का था, 1 वीक का ड्यूरेशन था। उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, अगर तुम्हारा पेन स्टार्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आर्टिफिशियल पेन करके और फिर तुम्हारा डिलीवरी स्टार्ट कराएंगे, डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोग सब वेट कर रहे थे कि पेन स्टार्ट होगा, पेन स्टार्ट होगा। मुझे पूरा टाइम यही लगते रहता था कि पेन स्टार्ट होगा। डॉक्टर ने बोला था कि वाटर बैग अगर ब्रेक होगा तो तुरंत आना है हॉस्पिटल, दिन हो रात हो कभी भी हो तुमको आना है, वेट नहीं करना है, इमीडिएटली आना है। मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मैं वेट कर रही थी कि कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। सब लोगों को यही टेंशन था। मेरी मम्मी बोलती थी बाथरूम लॉक करके मत जाना। तो बहुत ज़्यादा सब लोग पंक्चुअल हो गया था उस टाइम पे कि नहीं अब बहुत कम टाइम है। तो फिर नहीं हुआ, मेरे को पेन नहीं हुआ। मेरा बिना पेन का ही मेरे को डिलीवरी कराया गया। मतलब फिर मतलब मैं डिलीवरी के लिए गई, कराया तो बिल्कुल नहीं गया। फिर उन्होंने कुछ जेल इंसर्ट किया था मेरे वजाइना में, और वो जो जेल था वो उन्होंने दिया था 18 जुलाई की सुबह 7 बजे मैं गई थी उनके क्लिनिक पे। और सारे प्रोसेस कंप्लीट करते करते रूम लेते हुए हम लोग को मतलब 1 घंटा के अराउंड लग गया था। मैं एडमिट हो गई थी उस टाइम पे लेबर रूम में। और उन्होंने जेल इंसर्ट किया, उसके बाद बोला कि आपको 2 घंटा हिलना नहीं है, ऐसे ही रहना है। तो उन्होंने 8 बजे मुझे जेल लगाया था और 8:15 बजे 8:15 में मेरा जो पेन था वो स्टार्ट हो गया था। नॉर्मल पेन स्टार्ट हुआ था, जैसे पीरियड्स क्रैम्प होता है उस टाइप से स्टार्ट हो गया था। तो वो 8 सवा 8 तक मुझे पेन धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लग गया। पेन का लेवल बढ़ने लग गया। 2 घंटे बाद मैंने बोला नर्स को कि मेरे को मेरे रूम में शिफ्ट कर दो,
मैं अभी जब टाइम है इतना तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। और अच्छा भी लगता है, बात करते रहोगे तो मतलब ध्यान उस पेन पे जाएगा ही नहीं कि हाँ इतना आपको फील हो रहा है कुछ। तो मैं गई अपने रूम में, सब लोग बात कर रहे थे इधर उधर का, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो पेन जब इंक्रीज़ होने लग गया और फैमिली के किसी भी मेंबर का जो भी कोई बात कर रहा था या कुछ भी बोल रहा था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। मतलब 1 बजे तक मुझे अच्छा खासा पेन आने लग गया था। ड्यूरेशन जो था वो आई थिंक 20 मिनट का होगा। 20 मिनट के बाद मुझे पेन फिर आ रहा था ऐसे, फिर वो धीरे धीरे करके कम और होने लगा। तो मेरी जो नर्स थी, मेरी डॉक्टर जो थी, वो उन्होंने सजेस्ट किया कि नर्स को कि जाके एक और इंजेक्शन दो। तो उन्होंने जो पेन था वो इंक्रीज़ होने के लिए और एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद लिटरली मेरा हालत ख़राब होने वाला, पेन स्टार्ट हो चुका था। मैंने जैसे बताया कि मैं पेन उतना नहीं ले पाती हूँ। क्रैम्प्स में भी मतलब मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था, मतलब मुझसे नहीं हो पाता था, पता नहीं क्यों। मैं सो जाती थी या लेट जाती थी, बहुत इस तरह से फील होने लगता था कि नहीं मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, और वो तो डिलीवरी का पेन आप समझ ही सकते हो, जिनको भी हुआ है आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो मेरे साथ कि वो क्या स्थिति उस टाइम पे होती है आपकी। मैंने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया फिर। तो मम्मी बोल रही कि नहीं बेटा मत रो, रोने से थक जाओगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी, तुम सोची हो तुम कर लोगी, ऐसे करके मम्मी मुझे काम डाउन कर रही थी। मेरी सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी वाली सिस्टर, उन्होंने मेरे को बहुत काम किया था। लेकिन जब आपको पेन स्टार्ट हो जाता है तो मतलब कोई भी क्या ही बोल ले, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि वो किसी भी तरीके से वो पेन ख़त्म हो जाए। और आप लोग डरना नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो में आप लोग को डरा रही हूँ कि डिलीवरी में बहुत पेन होता है, क्योंकि सारे लोगों का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। सब लोगों को पेन झेलने का जो होता है वो क्षमता अलग अलग होती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे आप, अगर आप आपको उस तरह से भगवान कहते हैं ना कि आपको खुद ही वो क्षमता दे देते हैं कि आप कर लेते हो। और मुझे जो इंसान एक पीरियड क्रैम्प के लिए मेडिसिन लेता है, वो इंसान नॉर्मल डिलीवरी अगर कर ले रहा है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्राउडेड थी, मतलब प्राउड अपने आप को फील कर रही थी कि मैं कैसे अभी मेरे कहते हैं ना मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो पेन क्या था। और मतलब मैंने बोल दिया था कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। इसके बाद कोई अगर मुझे कहेगा कि सेकंड बेबी करना है तो मैं क्या ही कर दूंगी उसका, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे सुन के भी गुस्सा आ जाता है कि नहीं मेरे को नहीं करना है अब। तो इसी तरीके से चल रहा था। जो लास्ट उन्होंने एक इंजेक्शन के बाद उन्होंने शायद एक और इंजेक्शन दिया था। क्या चीज़ का इंजेक्शन था मुझे नहीं पता, शायद पेन इंक्रीज़ होने के लिए ही दिया गया था। तो मेरी नर्स ने मुझे दिया और फिर बोला कि आप नीचे चलो लेबर रूम में, आप रूम में मत रहो। और फिर मैं नीचे चली गई। तो नर्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जब थी तो वो देख रही थी कि मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी और मतलब इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा परेशान होगी और डिमोरलाइज हो जाओगी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करोगी, तो तुम नीचे चलो। तो वो लेके गई नीचे। फिर डॉक्टर जब मुझे चेक करी तो मेरी मम्मी आई वहाँ पे और उन्होंने पूछा कि क्या मैम क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, सिचुएशन क्या लगता है आपको, और सब कुछ सही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ देखिए अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी 2 इंच ही हुआ है, मुंह खुला है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप क्या, हम तो देखेंगे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कि क्या कितना देर वो झेल पाती है उस पेन को, लेकिन आप बताइए जब तक मेरा बच्चा ठीक रहेगा कि नहीं, ऐसे उन्होंने बोला। तो वो डॉक्टर बिना मतलब का वो गुस्सा हो गई वो। मतलब अरे यार ऐसे पूछ क्यों नहीं सकता है, लोग बोलता है कि बोल रही है कि कोई गारंटी नहीं लेता है, सब लोग आपको इस तरह से कोई गारंटी नहीं मेरी ले सकता है। मेरी एक दोस्त यूएसए में रहती है, आप उनसे बात करके देखो, कोई इस तरह से गारंटी नहीं देता कि आपका बच्चा सही रहेगा कि सही नहीं रहेगा। आपने जो अभी आवाज़ सुनी थी वो मेरे बच्चे की थी।
तो इस तरीके से उन्होंने, डॉक्टर ने बोला और बोली कि चलो आइए आप रूम में आइए, आपसे बात करते हैं। फिर आई, मैं भी वहीं पे थी और डॉक्टर ने लिटरली इतना डरा दिया था मुझे। उन्होंने बोला कि अभी 5 बज रहे हैं, हम 5 घंटे बाद आपको बताएंगे, मतलब 10 बजे रात में आपको बताएंगे कि हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे या हम सी सेक्शन करेंगे। और मेरा तो हालत उस टाइम पे ऑलरेडी ख़राब हो चुका था, मैं वो पेन नहीं ले पा रही थी। और तब आप मुझे बोल रहे हो कि हम आपको 5 घंटे बाद बताएंगे कि हम आपका नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगे या सी सेक्शन करेंगे। अब उस पेशेंट की हालत क्या होगी आप खुद समझो। और इतना जब उन्होंने डरा दिया, फिर भी मैं अपने आप को मतलब अंदर से पुश कर रही थी कि नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे। और जब उन्होंने ऐसा बोला तब मतलब मेरी सारी जो उम्मीद थी ना वो सब ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा सी सेक्शन होने वाला है और अपने आप को मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे 5 बज रहा था। फिर मैं लेबर रूम में गई। 6 बजे के अराउंड मेरी नर्स ने चेक किया और उन्होंने मैं चेक भी नहीं करने दे रही थी किसी को कि रुक जाओ यार, नहीं अभी मत करो, मुझे पेन हो रहा है। मतलब मैं इतना ज़्यादा कहते ना कि मतलब परेशान हो गई थी, ना पैर सीधा हो पा रहा था मेरे से, ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी उस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में इतना पेन सब लोग नहीं झेल पाता है, सब लोग झेल पाता है यार। तभी तो 2 बच्चे 3 बच्चे, बहुत सारे लोग 4 बच्चे भी करते हैं। बट मेरे से उतना नहीं हो पा रहा था। मैं एक्चुअली पीरियड क्रैम्प्स भी नहीं झेल पाती हूँ, तो मैं डिलीवरी का पेन क्या ही झेल पाऊँगी। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया था। सेल्फ मोटिवेशन जो था ना वो बहुत काम करता है। तो जब मेरी नर्स ने मुझे चेक किया, बाबू मुझे चेक करने दो एक बार, प्लीज़ एक बार चेक करने दो मुझे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारा डिलीवरी सी सेक्शन से करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्जरी करवा के डिलीवरी करा देंगे, डोंट वरी, हमको एक बार चेक करने दो। तो मैंने बोला कि ठीक है चेक कर लो। फिर उन्होंने एक सीजर टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने मेरे वजाइना में इंसर्ट किया और उन्होंने मेरा वाटर बैग ब्रेक कर दिया। तब तक मेरा वाटर बैग ब्रेक नहीं हुआ था। मैं क्या बोलूँ, वो मेरे लिए एकदम भगवान की तरह थी। और उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस जिस भी भगवान को जानती हो तुम उनके बारे में सोचो, उनका नाम लो और उनको प्रे करो कि मेरा डिलीवरी जल्दी हो जाए। और जैसे ही उन्होंने वाटर बैग ब्रेक किया, मेरा बेबी नीचे आने लगा और उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, बस 1 घंटा और झेलो। जब तुम सुबह से लेकर शाम तक झेल चुकी हो तो तुम सिर्फ 1 घंटा और झेलो, तुम्हारा डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा। जो कोई भी कुछ भी बोलता है उसको बोलने दो, बस तुम 1 घंटा और झेलो। तो उस टाइम 6:30 के अराउंड हो रहा था और फिर मैं पूरा कोशिश करते रही। मैंने बोला कि अपने आप को फिर मैं मोटिवेट करने लगी, नहीं यार जब मैंने इतना देर झेला है तो मैं 1 घंटा तो आज झेल ही सकती हूँ। फिर मैंने अपने आप को पूरा मोटिवेट किया, बोले नहीं कर लेते हैं, कर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर मैं डॉक्टर आई नहीं तब तक, नर्स आई थी। उन्होंने फिर से बोला कि चेक किया और बोला कि पुश करना शुरू करो और तब पुश करना जब पेन आएगा। और मेरा पेन का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो वो था टाइम पीरियड था वो बहुत कम हो चुका था, मतलब लिटरली एक ब्रीदिंग का, बस मैं एक बार ब्रीथ कर रही थी और मुझे पेन आ रहा था, इस तरीके से हो रहा था। तो फिर मैंने पुश करना शुरू किया। मैं बहुत देर तक पुश करते रही थी, अराउंड 20 मिनट के मैं पुश कर रही थी। पेन आ रहा था तो पुश कर रही थी और सच में मेरा पेन जो था वो कम होने लग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं पुश कर रही हूँ तो मेरा पेन कम हो रहा है मुझे। तो फिर मैं करते रही और फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए नर्स गई। उन्होंने जब देखा कि अब हो जाएगा, आपका जो पेट का जो पूरा जो वेट होता है वो पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा आपको फील होने लगता है। तो वो डॉक्टर जो थी, खड़ूस डॉक्टर, वो गई हुई थी ऊपर चेक करने के लिए, किसी का सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ था, उनको चेक कर रही थी। तो उन्होंने चेक करा, फिर बुलाने के लिए गई। उसमें इतना देर का टाइम लग गया। मेरी डिलीवरी तब भी हो सकती थी लेकिन वो उस डॉक्टर के कारण लेट हो गया। तो जब नर्स ने बोला कि मैम आइए देखिए, ऐसे करके बोला, तो फिर वहाँ पे मेरा बेबी आ चुका था नीचे तक, उसका सिर दिखने लग गया था। तो फिर डॉक्टर ने वैक्यूम करके निकाला बेबी को। तब तक उनका मूड सही हो चुका था, बोला कि डोंट वरी पुष्पा, तुमको हम पेन नहीं देंगे, अब हम जल्दी से निकाल लेंगे, बस इतना ही पेन था तुम्हारे लिए। बोले इतना काफ़ी था मैम मरने वाला पेन हो रहा था मुझे। तो फिर मेरा बेबी बाहर आया। उस टाइम पे जो खुशी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को कि क्या खुशी होता है जब आप इतना ज़्यादा पेन झेल के आप
मतलब इतनी बड़ी खुशी आपको महसूस होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। अपने आप के ऊपर मैं इतना प्राउड फील कर रही थी अपने आप, मतलब मैं सोच रही थी कि मैंने क्या ही अचीव कर लिया, ऐसा मुझे लग रहा था। बेबी की खुशी तो थी ही, लेकिन ये भी था कि मैंने कर लिया, नॉर्मल डिलीवरी कर लिया। मतलब मैं इतना अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रही थी, इतना अच्छा मुझे लग रहा था। फिर मेरी सासू माँ आके मुझे मिठाई खिला रही थी और सब लोग बहुत खुश थे। मेरा बेबी बॉय हुआ था और वो बेबी इतना क्यूट लग रहा था उस टाइम पे, एकदम रेड रेड पूरा चीज़ उसका, और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी देर बाद तुम अपने रूम में शिफ्ट हो सकती हो। फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने रूम में चली गई और 48 आवर्स बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। तो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी, जो क्विक थी और शॉकिंग भी थी, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में बताया है आप लोगों को। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई डॉक्टर आप लोगों के लिए भगवान का काम करते हैं और कोई डॉक्टर डरा देते हैं और बुरी तरह से डरा देते हैं। तो देखते हैं आप लोग का क्या एक्सपीरियंस होता है। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। आप लोगों की अगर डिलीवरी होने वाली है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।